खुदा के लिए अवारान के अवाम पर रहम करें। अवारान अब भी आप हमारे बच्चे अब भी हमारे खिलाफ उठते हैं और बातें करते हैं, खुदकुश बन रहे हैं। उस इलाके में लोगों ने क्यों तब्दीली लाई? लोगों की राय का तो कम से कम एहतराम करें। मैं नहीं कहता डीसी ये लगे, कमिश्नर ये लगे, डीपीओ ये लगे, पिलाना लगे, लेकिन वो करप्ट लोग जिन पर हाई कोर्ट में केस है, जिन पर एंटी करप्शन में केस है, उनको दोबारा तैनात करना ये सबसे बड़ी ज्यादती है। मैं अकेला रह गया हूं, अकेला मैं रह गया, मुझे भी ट्रांसफर कर दो, बहुत आसानी होगी, जिला भी खुशहाल होगा। अवाम का कसूर यह कि उन्होंने मुझे वोट दिया, अवाम का कसूर यह। और मैं आज इस ऐवान के तवस्सुत से ये मुतालबा करता हूं, आप पाकिस्तान के तमाम इदारों को कह दें अवारान में जाके तहकीक करें। मेरे खिलाफ MI को भी कह दें, ISI को भी कह दें, आर्मी को भी कह दें कि खैरजान ने वहां पे कोई गैर कानूनी काम किया, कमीशन लिया, चैन में इन्वॉल्व है, जिस काम में इन्वॉल्व है। मेरा इस असेंबली के सामने ये वादा है, बलोची वादा है, अगर मैं उसमें गिल्टी हुआ मैं इस असेंबली का मेंबर नहीं रहूंगा। यहाँ PDMA के बारे में जो बातें की गई है, मैं समझता हूं PDMA इस वक्त उसको जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रही है। नाकिस खुराक लोगों को मुहैया करके आप उनके उस नुकसान का इजाला नहीं कर सकते जो उनको हुआ है। आज तमाम MPA साहिबान इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उनके अजला में जो नुकसानात हुए उनको कोई खबर नहीं है। फर्ज करो मैं अपने इलाके का MP हूं, मुझे ये पता नहीं है कि वहां पे PDMA ने क्या काम किया क्या नहीं किया। इस वक्त मेरा जिला सबसे ज्यादा मुतासर है, शायद सोबतपुर वगैरह, लेकिन हमारे यहाँ जो नुकसानात हुए वो बल्कि अरबों में, मेरे ख्याल में, बल्कि हमारे पूरा तहसील का जो हेड क्वार्टर है जहाँ पे तमाम सरकारी ऑफिसेज हैं, हमारा THQ हॉस्पिटल है, वो पानी में बह रहे हैं। तो मैडम MPA वोट लेकर आते हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम उनसे पूछते हैं, लेकिन MPA को कोई खबर नहीं कि उसके डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर को आपने दिया है तो डिप्टी कमिश्नर को इस बात का भी पाबंद किया जाए कि वहां के अवामी नुमाइंदों से वो पूछे कि वहां के मसाइल क्या हैं। वहां पे मेरे जिले में जो कुछ हो रहा है, मासवाई पोस्टिंग ट्रांसफर के और कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी भी मुझे 2 नोटिस यहाँ पे मिले और ये फाइल मेरा पड़ा हुआ है। पूरे जिले में जो आपस ज़दा भी है, दहशत ज़दा भी है, कहत ज़दा भी है और ज़लज़ला ज़दा भी है, वहां पे हमारी ये 6-8 महीने की कार्रवाई मां सिवाय पोस्टिंग ट्रांसफर के और कुछ भी नहीं है। अगर इससे अवारा तरक्की करेगा वेल डन। आज CM साहब इधर नहीं है, वो होते मैं अपनी बातें रख लेता। हाँ, मैं अकेला रह गया हूं, अकेला मैं रह गया, मुझे भी ट्रांसफर कर दो, बहुत आसानी होगी, जिला भी खुशहाल होगा। अवाम का कसूर यह कि उन्होंने मुझे वोट दिया, अवाम का कसूर ये। और मैं आज इस ऐवान के तवस्सुत से ये मुतालबा करता हूं, आप पाकिस्तान के तमाम इदारों को कह दें अवारान में जाके तहकीक करें। मेरे खिलाफ MI को भी कह दें, ISI को भी कह दें, आर्मी को भी कह दें कि खैरजान ने वहां पे कोई गैर कानूनी काम किया, कमीशन लिया, चैन में इन्वॉल्व है, जिस काम में इन्वॉल्व है। मेरा इस असेंबली के सामने ये वादा है, बलोची वादा है, अगर मैं उसमें गिल्टी हुआ मैं इस असेंबली का मेंबर नहीं रहूंगा। खुदा के लिए अवारान के अवाम पर रहम करें। अवारान अब भी आप हमारे बच्चे अब भी हमारे खिलाफ उठते हैं और बातें करते हैं, खुदकुश बन रहे हैं। उस इलाके में लोगों ने क्यों तब्दीली लाई? लोगों की राय का तो कम से कम एहतराम करें। मैं नहीं कहता DC ये लगे, कमिश्नर ये लगे, DPO ये लगे, पिलाना लगे, लेकिन वो करप्ट लोग जिन पर हाई कोर्ट में केस है, जिन पर एंटी करप्शन में केस है, उनको दोबारा लेके वहां पे तैनात करना ये सबसे बड़ी ज्यादती है। CM साहब होते तो मैं ये बातें उनके सामने कर लेता, और मुझे ये पता नहीं कि मेरा डिप्टी कमिश्नर वहां पे क्या कर रहा है। आज तक जब से वो वहां पे डिप्टी कमिश्नर है, मैं अभी क्या कहूं, अभी नहीं, ट्रांसफर की जरूरत नहीं है, लेकिन हुकूमत, मेरा ये मुतालबा, आप जो है ना, जो मैंने मुतालबा किया मैडम, इस मुतालबे को आप रूलिंग दें, इस पर एक कमेटी बनाएं कि अवारान में इस वक्त क्या हो रहा है। मैं गिल्टी हुआ,
सारी सजाएं मैं कबूल करने के लिए तैयार हूं, सिर्फ एक शख्स को खुश करने के लिए, जिसकी वजह से आज पूरा अवारान तबाह है, जिसकी वजह से अवारान में आज बदअमनी है। पहले तो 23 वोट पे लोग आते थे, वो मेंबर बनते थे। जब अवाम ने हिम्मत किया कि 35,000 30,000 वोट अब कास्ट हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं कि अवाम ने इस मुल्क के हक में फैसला दिया। और जब इस मुल्क के हक में ये फैसला दिया कि हम बदअमन लोगों के साथ नहीं है, मुल्क के साथ हैं, फिर इनको ये सजा क्यों दी जा रही है? इसलिए कि वो आइन के साथ हैं, वो कानून के साथ हैं, वो मुल्क के साथ हैं। तो मैं समझता हूं अवामी की राय का एहतराम बहुत जरूरी है। और ये जो दोस्तों ने ये बातें की, मैडम ये जहूर साहब भी बैठे हैं, असगर साहब भी बैठे हैं, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, अवारान इन सब का गुजरगाह है आने जाने का। ये जो रोड बन रहा है ओशब अवारान रोड, एक जगह सेठ नदी, ये बार बार कई लोगों को ले जा चुका है। इस पर करोड़ों रुपए के बंद बांधे गए, नाकिस वो पानी बह के ले जाता है, जिससे कीमती जानें जाया होती हैं। 7 बंदे, 7 एक ही खानदान के वहां पे पानी लेके गया। ये नाकिस मंसूबबंदी, अगर वो हुकूमत इस पर गौर करती, वहां पे बंद सही किस्म के बनाते ना, लोगों के घरें जाए होती। आज भी 100 घर लेके गया, 100 घर। तो कहने का मकसद है कि पीडीए में हुकूमत क्या कर रही है, इस पर तवज्जो की जरूरत है। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू जी।